पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी बगावत शुरू हो गई है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। पाकिस्तान के वर्दीधारियों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। फौज की गोलियों का मुकाबला पत्थरों से किया जा रहा है और जवाब में जनरल मुनीर कसाई बन गया। खबरें आ रही हैं कि पीओके में 2 दिनों में करीब 400 लोग मार दिए गए और हत्या के बाद लाशें भी गायब की जा रही हैं ताकि खबर बाहर ना निकले। लेकिन इस बार मुनीर के रोके कुछ नहीं रुक रहा, न खबरें न पीओके। बगावत की एक खबर इस रिपोर्ट में देखिए। भिंबर में प्रदर्शनकारियों को सीधे गोलियां मारी जा रही हैं। मुजफ्फराबाद में सीधे सिर का निशाना लेकर फायर किया जा रहा है। रावलाकोट में आम लोगों की भीड़ के सामने बंदूकों के मुंह खोले जा रहे हैं। पलंदरी की गलियों में लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गोलियां मारी जा रही हैं। तुम तो कलमा पढ़ने वाले थे, तुम तो कलमा खो थे, फिर तुम हम पे किस वजह से, किस बात से, किस वजह से हम पे गोलियां बरसा रहे हो? मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, भिंबर और पलंदरी ये सारी जगहें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हैं, जहां मुनीर की फौज शूट एट साइट के ऑर्डर लेकर पहुंची है। नौ जून को पीओके में कत्लेआम। रावलाकोट के अंदर हमारे भाइयों को सीधे स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं, उन पे शेलिंग की जा रही है। कश्मीर में 400 सुपॉइस को बंदा इन्ने रेजने मारी सुना प्यारे तुस यार तुस एक गलत साइड कश्मीर ने क्या गलती दी। बलोची अपना हक मांगे, बलोची गद्दार। अपने राइट्स के लिए अगर आज आजाद कश्मीर उठ खड़ा हुआ है तो आज आजाद कश्मीर भी गद्दार। हमने भी अब सर पे कफन बांध दिया है, या फिर वतन या फिर कफन, दो ही बातें होंगी। सच यही है, वतन या कफन। पीओके में अब बस यही नारा है और इसी नारे को पीओके के गले में ही घोंट देने के लिए जनरल मुनीर ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। सबसे भयानक मंजर भिंबर में दिखा है, जहां पर एक रिहायशी इलाके में तड़ातड़ गोलियां चली। भिंबर में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जुटे थे। इनकी अगली मंजिल रावलाकोट थी, लेकिन ये आगे बढ़ पाते इसके पहले ही मुनीर की फौज ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया और गोलियां दागनी शुरू कर दी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भागने की बजाय वहीं पर मोर्चा खोल दिया और पाकिस्तानी फौज के आगे डट कर खड़े हो गए। इस शख्स को देखिए, मुनीर के बंदूकबाजों का सामना ये शख्स पत्थर से कर रहा है। सामने से तड़ातड़ गोलियां चलती रहीं, लेकिन पीओके के बागियों ने पत्थरों के बल पर ही फौजियों को खदेड़ दिया। हालांकि इस अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में पीओके में लाशें बिछ गई हैं। लाशों की तादाद कितनी है, इसे लेकर कुछ पक्का आंकड़ा नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया तो कह रहा है कि सिर्फ 2-3 लोग मारे गए। सोशल मीडिया कह रहा है कि 150 से 200 लोग मारे गए। लेकिन पीओके के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मुनीर की फौज ने 400 लोगों को मार डाला। कश्मीर में 400 सुपॉइस को बंदा इन्ने रेजने मारी सुना प्यारे तुस यार तुस एक गलत साइड कश्मीर ने क्या गलती दी। किस गल्ला यार यार अपने आगे गल्ला आवाज क्लोज कर रहा कोई यार। जनरल मुनीर किसी भी कीमत पर पीओके के लोगों को सड़कों पर उतरने नहीं देना चाहता। खराब है जी। देख सकते हैं आप, सीधी स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, सीधी स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है जी आवाम पे। बड़ी है
आंसू गैस चली गई है जी आंखों में। जहां भी लोग जमा हो रहे हैं वहीं मुनीर के फौजी जलियांवाला बाग का मंजर दिखा रहे हैं। बच्चे बूढ़े जवान किसी को नहीं देख रहे, बस गोलियां मारे जा रहे हैं। इन ताजरों ने आज तक क्या किया? क्या ये दहशतगर्द है? या मुझे ये बताओ कि ये जो ये गोलियां बरसा रहे हैं ये दहशतगर्द है? हमारा पूरा ताजर, सारे ताजर, किसी के पास एक डंडा भी नहीं है। हमारी SOPs भी है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेंगे, हम एक गमला भी नहीं तोड़ेंगे। हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है जिस पर इन गुंडों ने साइन किए हुए हैं। मुझे चार्टर ऑफ डिमांड पूरा करने के बजाय हमने 9 तारीख की कॉल की, इन्होंने 7-6 तारीख से अपनी कार्रवाई शुरू की। मैं इनसे पूछता हूँ कि इनका जुर्म क्या है? 9 जून को POK में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। ये लॉकडाउन पाकिस्तानी फौज और सरकार के खिलाफ बुलाया गया था। आटा बिजली की महंगाई POK में 3 सालों से सबसे बड़ा मुद्दा बनी है। इसके अलावा रावलपिंडी की हुकूमत भी POK को नामंजूर है, लेकिन अपने खिलाफ जरा सी आवाज भी मुनीर को मंजूर नहीं है। लिहाजा रविवार से मुनीर के फौजियों ने प्रदर्शनकारियों और उनके धरना स्थलों को टारगेट पर ले लिया और सीधे लाशें गिरानी शुरू कर दी। नौजवानों, ये वक्त बाहर निकलने का है। रियासत के अंदर फोर्सेस मंगवा के दहशतगर्दी की जा रही है। रावलाकोट के अंदर हमारे भाइयों को सीधे स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं, उन पे शेलिंग की जा रही है और दर्जनों नौजवान शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों नौजवान जख्मी हैं। उनको बुनियादी तिबी अमदाद तक मैसर नहीं है। रियासत भर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। मुनीर की फौज की करतूतों का अंदाजा POK के लोगों को पहले ही हो गया था। इसीलिए रविवार से ही लाउड स्पीकरों पर ऐलान किया जा रहा था कि दुश्मन की फौजें घुसाई हैं। मुनीर के बंदूकधारियों की खुली फायरिंग के बावजूद मंगलवार को वही हुआ जिसका ऐलान पहले से था। पूरा POK बंद कर दिया गया। बाजार दुकानों में सन्नाटा हो गया और बाजार दुकानें घर सब छोड़कर लोग बाहर निकल आए। मकसद बस एक कि रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देनी है। मुजफ्फराबाद की सूरत से क्या करता है? मुजफ्फराबाद में इस टाइम 145 नाफिज है और पुलिस का इख्तियार भी और छापे मार रहे हैं मुसलसल ये लोग। और मुजफ्फराबाद में कौन इमरान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जहाँ पर भी 2-3 बंदे इनको नजर आ रहे हैं सीधा स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। हमने भी अब सर पे कफन बांध लिया है, या फिर वतन या फिर कफन, 2 ही बातें होंगी। तो सब भाइयों से दुआओं की दरख्वास्त है, जो भी हमें देख रहे हैं दुआ कीजिएगा तो हमें याद रखिएगा। पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर जम्मू कश्मीर के लिए घड़ियाली आंसू खूब बहाए और उधर इस्लाम के नाम पर ही POK के लोगों को 78 सालों तक लूटता रहा। इस्लाम के नाम पर ही POK के लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए, लेकिन आटा रोटी के सवाल पर मुनीर गोलियां मारने में भी नहीं हिचकिचाया। तो वहाँ ये कहा जाता था कि ये वो हिंदू बनिया है, जालिम है, जाबिर है और हम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। तो तुम तो हमारे भाई थे, तुम तो कलमा पढ़ने वाले थे, तुम तो कलमा खो थे, फिर तुम हम पे किस वजह से, किस बात से, किस वजह से हम पे गोलियां बरसा रहे हो? अपने हक के लिए बलोचिस्तान बागी है, हक के लिए ही खैबर पख्तूनख्वा बागी है, हक के लिए सिंध में भी आंदोलन चल रहे हैं और अब हक की यही लड़ाई POK में भी आर पार पर आ पहुंची है। लेकिन पंजाब में बैठी फौज और उसकी कठपुतलियां अपना हक मांगने वालों को गोलियां मार रही हैं, गद्दार का लेबल लगा रही हैं। बलोची अपना हक मांगे, बलोची गद्दार। सिंधी अपना हक मांगे, सिंधी गद्दार। पंजाबी अपना हक मांगे, पंजाबी गद्दार। पख्तूनख्वा के लोग अपना हक मांगे, पख्तूनख्वा के लोग गद्दार। और आज आज़ाद कश्मीर अपना हक मांग रहा है। वो तमाम बुनियादी ज़रूरियात मांग रहा है जो कि हर इंसान का हक है, अपनी फंडामेंटल नीड्स के लिए, अपने राइट्स के लिए। अगर आज आज़ाद कश्मीर उठ खड़ा हुआ है तो आज आज़ाद कश्मीर भी गद्दार, यानी कि पूरे मुल्क के तमाम सूबे जब जब अपना हक मांगे तब वो गद्दार। गद्दार आप हैं
जो किसी को उसका हक नहीं देना चाहते। गद्दार आप हैं जो मुल्क के ऊपर जबरन मार्शल लॉ लगा के रखा हुआ है। गद्दार आप हैं जब भी किसी ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, किसी के भाई को उठवा लो, किसी के घर वीको डाला भिजवा दो, किसी के घर धमकी अमेज फोन कॉल्स दिलवा लो। गद्दार आप हैं खाकी वर्दियां पहने हुए, बैजेस, सितारे और तमगे लगाए हुए। गद्दार हमारे मुल्क में छुपे बैठे हैं जो पिछले 80 साल से मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। यासीन मलिक जैसे आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में सालों साल खून बहाया, युवाओं के हाथ में बंदूक और पत्थर पकड़ाए। लेकिन एलओसी के दूसरी तरफ के युवा ने जब यही पत्थर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ उठा लिए तो पाकिस्तानी फौज की परमानेंट गेस्ट और यासीन मलिक की बीवी आंसू बहाने लगी, शांति और बातचीत के डायलॉग देने लगी। इस दर्द और दुख की घड़ी में एक दर्दमाना अपील है इस राइट्स मूवमेंट के लीडरान के साथ और जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए कि हमें ये याद रखना चाहिए कि इंतशार, फोर्स और जबर कभी भी किसी मसले का हल नहीं निकाल सकती। हमें हमेशा डायलॉग का, रिकन्सिलिएशन का जो रास्ता और जो दरवाज़ा है उसको खुला रखना चाहिए, चाहे जितनी भी दूरियां हों, जितनी भी तकलीफ़ें, जितनी भी रंजिशें हों। हम अमन का और इत्तेहाद का रास्ता जो है चुनें और इस मसले को हल करने की तरफ जाएं। इसके अंदर मेरी भी जो भी काविशें, जो खिदमात जो हैं एक सालसी के तौर पे, वो आपकी बहन, आपकी बेटी की हाजिर हैं। आतंकी की बीवी ने इन गोलियों से आंखें मूंद रखी हैं जो उसके आका मुनीर की फौज ने पीओके के बेगुनाह लोगों पर दागी, बीच सड़क पर खुलेआम। मुनीर की कठपुतलियों ने इन लाशों से भी मुंह फेर लिया है जो पीओके में थोक के भाव गिर रही हैं। उल्टे मुनीर के वर्दीधारी बड़ी बेशर्मी से ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने फौजियों को मार डाला। जो जबरदस्ती हमारी यूथ को, मासूम लोगों को पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के खिलाफ वर्गला रहे हैं और जो हमारी जानों से खेल रहे हैं, इससे ज्यादा इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा कि इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। तो ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है, ये कौन सा मॉडल है पुरअमन एहतजाज का? और अगर किसी ने देखना है तो आज देख ले, मेरी सिपा हम 4 जनाजे उठाने के बावजूद ये छाती तान के खड़े हैं और ये सीना तान के खड़े हैं कि हम इस जगह की शरपसंदों के खिलाफ इसके एक एक इंच की इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। ये चंद एक ऐसे लोग हैं जो अपने जाती एजेंडे पे और किसी और के एजेंडे के ऊपर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर के मासूम बच्चों को बरगला रहे हैं।